इसमें क्या है, जो बचा हुआ था जो टेक्स्ट में वो बता दे रहा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्रिएट न्यू करते हैं, लेयर स्टाइल में कुछ बचा हुआ था, तो यहाँ टेक्स्ट लेयर लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं पटना, फॉन्ट बदल देते हैं यहाँ से, मान लीजिए ऐसा फॉन्ट ले लिए, कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ जाते हैं, डबल क्लिक, तो उस दिन हमने बताया था बेवल एंड एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शेडो, ठीक है, और ड्रॉप शेडो, ठीक है। अब देख रहे हैं उससे आगे का, उससे आगे में है फिर यहाँ नीचे से देखते हैं आउटर ग्लो। आउटर ग्लो कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा आउटर ग्लो। आउटर ग्लो का अगर कलर बदलते हैं, मान लीजिए इस तरीके से ऐसा, और इसका स्प्रेड वगैरह थोड़ा सा बढ़ाते हैं, साइज़ वगैरह, तब भी कुछ हमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे आउटर ग्लो में, ठीक है। नॉर्मल कर देते हैं इसको, तो ये इस तरीके का ऐसा है, ये देखिए ऐसा, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट में रहता है इसलिए पता नहीं चल रहा था कि इस तरीके का सॉफ्ट स्ट्रोक टाइप का ऐसा बनाता है। आउटर ग्लो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो ब्लैक बैकग्राउंड लेने के लिए आपको नया लेयर लेके टेक्स्ट के नीचे रखना है और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लेना है, और बैक स्पेस ऐसा। अभी ऊपर जाके यहाँ डबल क्लिक करेंगे एंड आउटर ग्लो में जाएंगे ऐसा, आउटर ग्लो सेलेक्ट करेंगे, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा और यहाँ से इसको नॉर्मल कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्प्रेड बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो आपको हल्का ग्लो यहाँ पे दिखना ऐसा चालू हो जाएगा इस तरीके का ऐसा। ओपेसिटी बहुत ही कम है अभी 35, इसको आप बढ़ा देंगे तो ऐसा दिखेगा। स्प्रेड को आप और भी बढ़ा सकते हैं और साइज़ को आप इसका कम या ज़्यादा ऐसा भी रख सकते हैं। तब एक तरीके का स्ट्रोक ही है, ये स्ट्रोक जैसा था वैसा ही है, बस ये ओपेसिटी के साथ स्ट्रोक है, ये इस तरीके का ऐसा, साइज़ वगैरह ऐसा बढ़ा सकते हैं इस तरीके का। तो ये बाहर की तरफ में ग्लो जैसा इफ़ेक्ट पैदा कर देता है। इसमें आप कलर भी बदल सकते हो इसका, जैसा भी आप रखना चाहो इस तरीके का। एंड इसमें जो है आप इसका साइज़ वगैरह जो है यहाँ से ऐसा कंट्रोल कर सकते हो, हल्का सा ग्लो जैसा देने के लिए यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको बदलोगे अगर मान लो इसको स्क्रीन कर देते हो तब भी ये ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा हल्का सा, लेकिन मेन अंतर इसका ओपेसिटी से ही। ओपेसिटी 100 कर दिएगा तो ये स्ट्रोक के तरह ही, स्ट्रोक और इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। ये आपका है आउटर ग्लो, मतलब किसी भी चीज़ में बाहरी ग्लो डालने के लिए बाहर के साइड में ये यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इसी में ऊपर में इसके पैटर्न ओवरले। इसमें आप जो है किसी फोटोग्राफ यानी पैटर्न फाइल को डाल सकते हैं। ये फोटोग्राफ नहीं डाल सकते, फोटोग्राफ डालने के लिए दूसरा चीज़ है। ये यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिया हुआ है, इन पैटर्न्स फाइल्स को आप डाल सकते हैं। जैसे ये वाटर का पैटर्न है, पैटर्न उसको बोलते हैं जो रिपीट होता है एक के बाद एक, ठीक है, इस तरीके का ऐसा। ये पैटर्न फाइल आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट से भी, ठीक है। इसका एक्सटेंशन रहता है .pat, ठीक है। वो पैटर्न फाइल डाउनलोड करके आप यहाँ जाके इधर और यहाँ पे इंपोर्ट पैटर्न कीजिएगा तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न आपको गूगल पे जाइएगा, डाउनलोड पैटर्न फॉर फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ देख लो कहीं नीचे में या ऊपर में जहाँ भी तुमको मिल जाए, 40 फ्री फोटोशॉप पैटर्न पैक्स, इस तरीके का। तो जैसा हमने पहले क्लास में बताया था इससे पहले, ये टेक्सटाइल वगैरह में यूज़ होता है। ये हम लोगों को इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, पैटर्न फाइल्स बोलते हैं इसको, इस तरीके का टेक्सटाइल का उसमें काम में आता है, ठीक है। वैसे और भी है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरा पैटर्न इस तरीके का, सटल रेट्रो पैटर्न इस तरीके का ऐसा, पेपर पैटर्न
रिपीट होता है एक के बाद एक वही सेम टेक्सचर, उसी को हम लोग पैटर्न पैक बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग किसी भी अक्षर के अंदर ऐसा डाल सकते हैं। यहाँ पे ये इसका एंगल है, इसका एंगल बदल सकते हैं, किस तरीके से डाला हुआ है उस एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। प्लस इसका स्केल है, इसके स्केल को हम करके उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये पैटर्न ओवरले है। पैटर्न ओवरले के बाद आता है, यहाँ पे हटाते हैं इसको, ग्रेडियंट ओवरले। ग्रेडियंट ओवरले सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर ग्रेडियंट डाल सकते हैं ऐसा। किसी भी प्रकार का ग्रेडियंट हम यहाँ पे खुद का बना भी सकते हैं और जो दिया हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर्पल का है, रेड का है, ऐसा ग्रेडियंट हम डाल सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो ग्रेडियंट डाला हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस कि यहाँ ग्रीन कर दिया हमने, ये हमने ऑरेंज कर दिया ऐसा। वाइट ऐड करना हमको, यहाँ पे एक वाइट ऐड कर देते हैं, यहाँ जाके ये कलर पकड़ते हैं, ये ऐसा वाइट ऐड कर देते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरीके का। प्लस किसी कलर को हटाना है तो उसको पकड़ के खींच देना है, वो हट जाएगा। ऊपर वाला ओपेसिटी है ये वाला, और ये वाला ग्रेडिंग, ये वाला पैटर्न है। स्पूंदे से यहाँ पे ये 100 है, अभी इसको 0 कर देंगे तो पैटर्न जो है थोड़ा सा उसका, अभी तो ये सॉलिड है, सॉरी नॉइस कर देंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। देखो यहाँ से भी हम पैटर्न को ऐसा रैंडमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम पैटर्न्स अपने हिसाब से ऐसा खुद पे बदलते रहेगा। अब इसको तो एडिट नहीं कर सकते ना, और इसके रफनेस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं ऐसा, और कम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं यूज़ होता है, सॉलिड पैटर्न ही यूज़ होता है। और फिर कुछ और यूज़ करना है, मान लो ग्रीन्स का पैटर्न, तो आप चले जाओ ग्रीन में, इस तरीके से ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी लेयर में या किसी भी टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट डालने के लिए हम लोग ग्रेडियंट ओवरले यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में एक चीज़ और है, हाँ बोलो, अभी क्लास में बात करता हूँ। ग्रेडियंट ओवरले में एक चीज़ और है, यहाँ पे इसका एंगल बदल सकते हैं इस तरीके से ऐसा ऐसा। इसको स्केल कर सकते हैं ऐसा, छोटा बड़ा। ठीक है, एंड ग्रेडियंट जो है वो 5 तरीके का होता है, यहाँ पे 4 तरीके का, 5 तरीके, ये पांचों भी देखते हैं। जैसे अब ये लीनियर ग्रेडियंट है, यानी कि एक कलर से चालू होकर दूसरे कलर में लीनियरली जा रहा है। अब आप रेडियल ग्रेडियंट, ये गोल रहता है, शुरू होता है ब्लू से ऐसा यहाँ गोल से, और यहाँ ये रेड तक जा रहा है। इसको स्केल कर देंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा हमको। ठीक है, फिर आता है एंगल ग्रेडियंट, इसमें एक एंगल रहता है, ये रहा एंगल, ये एंगल हम बदल सकते हैं ऐसा ऐसा। फिर आता है रिफ्लेक्टेड, इस तरीके का रहता है, इसमें भी स्केल बदलोगे तो अपने आप दिखाई देगा। रिफ्लेक्टेड और रेडियल वाले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। रेडियल वाला बिल्कुल छोटे से चालू होता है, रिफ्लेक्टेड वाला लंबे में चालू होता है। उसके बाद आता है डायमंड, ये डायमंड है इस तरीके का, डायमंड रूपी शेप ऐसा बनाया हुआ है ऐसा। इसको स्केल करेंगे तो वो डायमंड हमको दिखेगा साफ साफ ऐसा। तो ये 5 तरीके का ग्रेडियंट का स्टाइल है, लीनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टेड एंड ये डायमंड। ठीक है, ये हो गया। फिर ग्रेडियंट के बाद आता है कलर ओवरले, तो यहाँ से हम कुछ ही कलर को ऊपर से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी तो रेड कलर था उसमें, लेकिन हम यहाँ से मान लो कि ग्रीन डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ग्रीन कलर तो आ जाएगा, लेकिन हम रेड और ग्रीन को मिक्स करके एक नया कलर भी यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं इस तरीके का। बस इसमें यही है कि ओपेसिटी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं इस तरीके से ऐसा। ठीक है, इसका कोई उतना खास यूज़ नहीं है, मतलब जनरल है ये। तो उसके बाद आता है सैटिन। सैटिन यानी कि ये हुआ, जैसे जो सैटिन का आता है, क्लॉथ आता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सैटिन को मखमल, मखमल का कपड़ा जैसा फील आता है इसमें। इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करिएगा यहाँ पे, एंड अभी आप जाके इसको ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो ये देखिएगा कि ये आपका जो है अपने से अंदर में ग्रेडियंट डाला हुआ है,
और अगर उसका डिस्टेंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते तो ये देखिए मखमल के कपड़ा जैसा फील जो है इसमें ऐसा आ रहा है, ऐसा सॉफ्टनेस के साथ ग्रेडियंट अंदर की तरफ डाला हुआ है। इसके कलर को भी हम बदल सकते हैं। अभी ये ब्लैक से आ रहा है, हम चाहते हैं कि येलो से आए या ऑरेंज से, तो ये ऐसा दिख रहा है इस तरीके का। कुछ डार्क कलर रहेगा तो ही ये दिखेगा ऐसा। और ये यहाँ पे हम नॉर्मल कर देते हैं, ये देखो ऐसा उस तरीके। साइज़ वगैरह सब हम इसका बदल सकते हैं, एंड डिस्टेंस इसका हम इस तरीके से ऐसा बदल सकते हैं, ठीक है। एंगल भी बदल सकते हैं ऐसा। और भी कलर्स हैं, यूज़ करके देखिए ऐसा करिए, लेकिन नॉर्मली इसमें ब्लैक ही रहता है ऐसा। ओपेसिटी हो गया इसका, एंगल हो गया, एंड इसका डिस्टेंस हो गया, साइज हो गई ऐसा। कॉन्टूर उस दिन बढ़िया से बता चुके हैं क्या होता है कॉन्टूर। अलग अलग टाइप का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा इसमें, इस तरीके का ऐसा। इससे ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना, ठीक है। ये सैटिन है। सैटिन के बाद बाकी और शायद हो चुका है। इनर ग्लो एक बचा हुआ है शायद। इनर ग्लो कुछ नहीं, बस ये ग्लो आता है। नहीं, इनर शैडो होता है। इनर ग्लो इस तरीके का होता है। साइज बढ़ाओगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, मतलब स्ट्रोक अंदर की तरफ आने लगेगा ऐसा ऐसा, ठीक है। इसका हम कलर बदल सकते हैं। मान लो कि हमने उसको ऐसा कर दिया इस तरीके का, और साइज़ भी इसका हम बदल सकते हैं। ये अंदर की तरफ ग्लो आ जाता है इस तरीके से। इसको इनर ग्लो बोलते हैं। अब हमको लगता है सारा हो चुका है। ब्लेंडिंग मोड में बेवल एंड एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो एंड ड्रॉप शैडो, ठीक है। जिसमें प्लस का बटन है वो एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं बढ़ा के। प्लस करेंगे तो वो रिपीट हो जाता है। ये सारा कुछ बता चुके पिछले बार। अब एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक इस तरीके का फोटोग्राफ रहता है ऐसा। ये इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट करना है हमको, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये बीच में पार्ट ट्रांसपेरेंट है, तो इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसके सिलेक्शन के लिए क्या करना रहता है, ध्यान से देखिए। लैसो टूल लेना है। लैसो टूल लेके पहले इसका आउटलाइन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिर्फ आउटर पार्ट इतना सेलेक्ट करने के बाद लैसो टूल में ही रहना है, और ऊपर में ये है सेलेक्ट एंड मास्क, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप में जो ये खुलेगा तो आप में ये जो है ये इस तरीके का आएगा ऐसा। इसका ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के 100% कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर का जो ब्रश है, ये सेकंड नंबर का ब्रश, एज रिफाइन टूल, इसको लेना है। और ये ब्रश अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ से छोटा बड़ा अपने हिसाब से, छोटा और बड़ा अपने साइज़ का यहाँ पे ऐसा कर लीजिएगा। और जो एजेस हैं उनके ऊपर आपको इसको चलाना है ऐसा, सिर्फ एजेस पे। क्या? हाँ हाँ, आपको सिर्फ एज पे ही चलाना है, बीच में नहीं चलाना। सिर्फ उसका नाम ही एज रिफाइन टूल है, ठीक है। ऐसा आपको जैसा रिज़ल्ट, बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हो सकता है ये देगा। यहाँ नीचे आना है, नीचे आके यहाँ पे आउटपुट सेटिंग है, यहाँ पे जाके आपको करना है न्यू लेयर विथ लेयर मास्क ऐसा, और ओके करना है। जैसे ही आप करोगे तो आपको ये इस तरीके का ट्रांसपेरेंट रिजल्ट्स जो है इस तरीके का दे देगा। अगर आप मान लीजिए कि इससे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर सेलेक्ट एंड मास्क में जाके आप पहले यहाँ से साइड वाला हटा दिए सारा का सारा, ऐसा। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे और ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे भी चला सकते हैं हल्का सा, बस हल्का सा छूना है बस। ओके, ओके किया, ये इस तरीके का हो गया। कंट्रोल जे किया आपने, ये ऐसा इस तरीके का ट्रांसपेरेंट बन गया। अब बना कि नहीं ट्रांसपेरेंट हमको कैसे पता चलेगा, तो इसको किसी क्लियर पिक्चर पे रख के हम देख लेते हैं, हमको पता हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये ऐसा लेके
मूव टूल से इसको उठा के ऐसा रख देते हैं यहाँ पे, और हम देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट ऐसा आराम से कर रहा है, ऐसा। जितना वाइट दिख रहा है सब खत्म हो जाएगा। हाँ वाइट है ना बीच बीच में अभी भी। हाँ वो सबको आप वहाँ ब्रश हल्का चला दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और है, मतलब यही एज रिफाइन टूल में ही एक दूसरा चीज़ है। उसमें क्या है, इस तरीके का है ये सब अगर हेयर अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करें। इसमें भी वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ करना है। लैसो टूल में जाना है, लैसो टूल से इसका आउटर सिलेक्शन करना है। अब हेयर मत ले लेना साथ में, कोशिश करना है कि हेयर ना कटे। ऐसा बंद किया, बंद करने के बाद सेलेक्ट एंड मास्क, सेलेक्ट एंड मास्क करने के बाद ऐसा आया, ट्रांसपेरेंसी 100 है। एज रिफाइन टूल में गए और एज रिफाइन टूल का थोड़ा सा साइज बड़ा किया, ऐसा, एंड यहाँ पे हमने चलाना चालू किया। अब देखोगे कि यहाँ से जो है इस तरीके का हमको रिज़ल्ट दे रहा है। थोड़ा सा रुक भी जाना और थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे करके भी चला सकते हो, ये आपको बहुत फाइन रिज़ल्ट देता है। इससे बढ़िया रिज़ल्ट आपको और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। ये फ़ोटोशॉप का जो पुराना वर्जन है उसमें शायद नहीं है, 20 के बाद में है सब में। 20 में भी होगा, 20 ही तो है ये इस तरीके का ऐसा। ठीक है, आप यहाँ पे इसके व्यू में जाके और इसका मास्क देखोगे ऐसे ब्लैक एंड वाइट, तो ये ऐसा आ रहा है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से ऐसा ग्रीन और हटाना है आपको, ऐसा ऐसा। फाइन ट्यूनिंग आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना आपको मन करे। यहाँ से आप चाहते हो ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। ये आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट जो होता है वो दे देता है। आप यहाँ नीचे जाके सिलेक्शन में न्यू लेयर विथ लेयर मास्क और ओके करोगे तो ये इस तरीके का ऐसा आ जाएगा ऐसा। अब इतना सिलेक्शन आपका कोई और टूल से आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, किसी से भी नहीं कर सकते। क्विक सिलेक्शन से भी ये सब कैसे आ जाएगा। मान लो कि ये सब जो है इतना पतला पतला हेयर प्लस ये जो बीच में गैप आ रहा है इसके आर पार दिख रहा है, वो कैसे आ जाएगा। तो ये इसी से पॉसिबल है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद ख़त्म करेंगे। एग्जांपल में इसके है जैसे इस तरीके का है, ये क्विक सिलेक्शन क्या पेन टूल क्या किसी से नहीं ले सकते हो तुम, ये पॉसिबल है ये सब हेयर लेना। तो इसके लिए वही सेम चीज़, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा लैसो टूल ऐसा, सिलेक्ट एंड मास्क ऐसा आ गया। ये सेकंड टूल एज रिफाइन, एजेस पे जाना है, ऐसा कम कर देते हैं इसको। हम नहीं कह रहे कि ये 100% रिज़ल्ट आपको दे देता है, लेकिन ये ऐसा रिज़ल्ट दे देता है जो कि आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहता है, इस तरीके का ऐसा रिज़ल्ट आपको और किसी से नहीं मिल सकता। ठीक है, प्लस एक बात है कि अगर मान लीजिए कि कहीं बीच में छेद हो गया और हमको उसको भरना है तो हम हाँ हेयर वाइट हो गया, वही तो बता रहे हैं कि मान लीजिए कि वहाँ ज़्यादा रिफाइन कर दिया वो, तो यहाँ पे उसके ऊपर में यहाँ पे जाएंगे, ये रहा इधर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे। हेलो क्लास में अभी करते हैं 10-15 मिनट में, 10-15 मिनट में कॉल बैक करना। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करके और यहाँ पे चलाना चालू करेंगे तो हमको ओरिजिनल भी वापस आ जाएगा। ये आपको सिर्फ एजेंसी पे चाहिए था ना, लेकिन ज़्यादा अंदर घुस गया वो, तो इसको आप ऐसे सही कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। माइनस सही करोगे
तो इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसका अल्फ़ा भी सही हो जाएगा ऐसा। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे करके सही कर लो। यहाँ पे गैप हो गया था, मतलब हेड दिख रहा था उधर। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसे वापस भी ला सकते हैं। जो ओरिजिनल कंटेंट था वो कंट्रोल Z करके वापस कर दिया हमने। फिर से एज रिफाइन में गए और यहाँ पे हमने और थोड़ा सा रिफाइन कर दिया इसको। ये देखो, सर अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा मतलब ब्लैक और वाइट। इसको मैट भी बोलते हैं और अल्फ़ा भी बोलते हैं, MATTE, मैटे या मैटे तो नहीं बोलते, मैट बोलते हैं। और अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ब्लैक और वाइट। इसमें होता क्या है, वाइट मतलब ओपेक, ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, ग्रे मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट। तो ये सब एरिया आपका ट्रांसपेरेंट है, ये वाला एरिया आपका ओपेक है। यानी ट्रांसपेरेंट ओपेक तो समझ में आता है ना, पारदर्शी और नॉन पारदर्शी, ठीक है। तो ये ऐसा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा छेद जैसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ चला दो, ऐसा भर जाएगा। ऐसा कोई भी दुनिया का सिलेक्शन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा हो गया, कंट्रोल J कर दो इसको। अब ऐसा सिलेक्शन तो भैया तुमसे किसी जन्म में नहीं होने वाला है ऐसा, कोई टूल ही नहीं है ऐसा सिलेक्शन करने वाला। सेलेक्ट एंड मास्क से ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फोटो का क्वालिटी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं रहना चाहिए। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, अब इसका हेयर सेलेक्ट करने जाओगे तुम, नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, ये बैकग्राउंड के साथ कलर काफ़ी मर्ज है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, सिलेक्शन, लैसो टूल, ऐसा सेलेक्ट एंड मास्क, ऐसा आ गया। पहले इसको यहाँ से सही कर लो अनियन स्किन करके, और ट्रांसपेरेंसी 100% बढ़ा दो। एज रिफाइन टूल लो और यहाँ से एज रिफाइन करना चालू करो। यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है हमको नीचे में करने की, हमको मेनली बाल में ज़रूरत है। नीचे वाला तो हम अलग से भी किसी टूल से, पेन टूल से, इससे तो काट के ले सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये बालों में कैसा काम कर रहा है। बालों में भी आपको बेयर आँखों से देख के नहीं पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा वाइट और ब्लैक में, तो ही आपको पता चलेगा। देखो ना, एज रिफाइन यहाँ कर रहे हैं ना, तो ये वापस आ जा रहा है। यहाँ देखते हैं वाइट और ब्लैक में क्या स्थिति है, नहीं कर पा रहा सही से। तो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कैसा। यहाँ देखो ना, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हटाना क्या है, रखना क्या है, कितना बार भी घुमा रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर ही कंफ्यूज हो जाए कि क्या करना है। इसमें वही है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड मर्ज्ड, उसमें निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको मैनुअली फिर पेन टूल से बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। सर एक बार बता रहे थे ना कि ट्री, मतलब ब्रांच ऑफ ट्री है, उसके पीछे का बैकग्राउंड, भी हट जाए इसका, एक बार बता दीजिए। हाँ बताए थे, अभी नहीं बताए, अच्छा, ठीक। फिर बताएंगे। वो भी इसमें काम नहीं करेगा।